Good morning, 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 good morning. हाँ जी, 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 आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। अरे बाबा! ऑडियो वीडियो क्लियर है? हाँ यार, कल तो बारिश ही हो गई यार भाई साहब। हैं? हाँ, बारिश ही हो गई यार। और ऐसा एकदम माहौल हो गया एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल है बाबू। ठंडा ठंडा कूल कूल हो गया है बेटा। ठंडा ठंडा कूल कूल हो गया है बेटा माहौल तो। नहीं। हम्म। 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 नहीं, अब बस अब ठंड स्टार्ट हो ही जाएगी और होनी भी चाहिए अब तो यार। ठीक है, आ गया नवंबर यार। जैकेट वैकेट पहनेंगे बेटा फिर। जैकेट वैकेट पहनेंगे बेटा फिर हैं? नहीं। बेस्ट सीजन है यार। क्या बोलते हो? तुम बताओ बेटा। क्या बोलते हो? है बेटा? ठंड से बढ़िया कुछ नहीं है यार। ठंड से बढ़िया कुछ नहीं है। एक नंबर भैया। एक नंबर। भैया बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनो, जैकेट पहनो, हुडी पहनो, है ना? शानदार शानदार स्वेटर्स पहनो। एक नंबर है। चाय पीने में भी मजा आएगा। है? कभी भी जा सकते हैं। गर्मी में तो क्या होता है कि भैया 11 बजे के बाद जाओ तो बैंड बज जाती है। यहाँ पे कभी भी जा सकते हैं, कभी भी बाहर निकलना हो। 11 बजे, 2 बजे, 3 बजे, कभी भी निकलना है निकल जाओ। कोई दिक्कत की बात नहीं। चाय बढ़िया तरीके से पियो। और सबसे बेस्ट बात कौन सी है? सबसे बेस्ट बात है नींद। सबसे बेस्ट बात है बेटा नींद। है? हाँ, नींद। भैया मतलब वन शॉट नींद आती है बेटा। वन शॉट नहीं, कभी भी सो। 11 बजे सो तो भी नींद आ जाएगी बेटा। 1 बजे सो तो भी नींद आ जाएगी। और बीच में कभी भी डिस्टरबेंस नहीं होगा। सीधा सुबह खुलेगी 8 बजे। सीधा सुबह खुलेगी। वन शॉट नींद आती है बेटा। नहीं, वन शॉट नींद। गर्मी में क्या होता है, अरे एसी एसी अगर ज्यादा ही चल रहा है, एसी चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, तो इतना ज्यादा ठंडा कर देगा कि यार एसी बंद करने के लिए उठना पड़ेगा। सेम कूलर के साथ, कूलर चले जा रहा है तो इतना ज्यादा ठंडा कर देगा, कूलर को बंद करना पड़ेगा। कभी गर्मी में कभी इधर उधर परेशान होना पड़ता है नींद के लिए। ठंड में एकदम बस एकदम ऑप्टिमम टेम्परेचर कर लो। दिक्कत क्या है? बस 10 मिनट की बात है। बस 10 मिनट की बात होती है ठंड में तो, है ना? ठंड में अंदर घुस जाओ रजाई के अंदर, कंबल डाल दो, कंबल के ऊपर रजाई डाल दो। है ना? अगर तुम अमीर घर से हो तो क्या होता है बेटा, क्विल्ट क्विल्ट या फिर क्या बोल, और भी आते हैं ना बेटा कुछ कुछ चीजें, वो सब डाल दो। है ना? और आराम से बैठ जाओ। फिर बस 10 मिनट में गर्मा गर्म कोजी माहौल बन जाएगा और फ्यू, सो जाओगे। कंफर्टर, हाँ कंफर्टर, या कंफर्टर, या कंफर्टर, या। है ना? धीमी धीमी धूप और धुंध, अरे वो सब तो देखो है ही। देखो रेनी सीजन अच्छा है, स्प्रिंग सीजन, ऑटम सीजन तो अच्छा है, वो भी ठीक है। वो भी अच्छा ही है, पर वो क्या डिप्लोमेटिक आंसर है सर। हमें नहीं गर्मी नहीं सर्दी पसंद है, वो डिप्लोमेटिक आंसर है। वो डिप्लोमेटिक आंसर है। ठीक है? उसमें मजा नहीं आया। हम्म। नहीं। हम्म। स्टार्ट करें? एक्चुअली नहीं पसंद सर्दी और गर्मी। अब वही ना बेटा, जो डिप्लोमेटिक होता है ना बेटा, जो नहीं इधर का है नहीं उधर का है ना? जो नहीं इधर का है नहीं उधर का है, जिसको क्या बोलते हैं बेटा, बिन पेंदे का लोटा। है ना बेटा? है ना? वो बोलते हैं कि नहीं नहीं हमें तो नहीं गर्मियां पसंद है, नहीं बीच वाला पसंद है, बीच वाला। हम्म। है ना? हम्म। ठीक है। हम्म। ठीक है, बीच का बंदर, हाँ। हम्म। ओए भाई साहब, करंट लग गया।
सर बिल्कुल धूप ना निकले तो डर लगता है। वाह बेटा वाह! क्या आ जाएगा बेटा? आंधी आ जाएगी, आसमान खा जाएगा, नहाना भी कम पड़ता है सर्दियों में। हाँ, हितेन बेटा, तुम तो गर्मियों में भी कम ही नहाते हो लगता है। हुँ, 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 हुँ। 10 सेकंड मुझे पता लगा कि करंट है। हाँ, छठ पूजा हो गया ना? छठ पूजा हो गई। हुँ। सर मेरी मम्मी 5 बजे उठा देती हैं और बोलती फिर तो दिक्कत है बेटा। 5 बजे उठ सर्दियों में 5 बजे उठना तो दिक्कत है। मेरे हिसाब से सर्दियों में मिनिमम टाइम शुड बी 7:30। मिनिमम टाइम शुड बी 7:30। हुँ? सर नहाने से कुछ नहीं होता है, इंसान का दिल साफ होना चाहिए। लो हितेन बेटा, तुम्हारी बहन मिल गई। लवन्या, तुम्हारी बहन मिल गई हितेन, तुम्हारी बहन मिल गई क्लास में। लवन्या मिल गई। ठीक है? चलिए आ जाइए। चलिए आ जाइए। ठीक है? आ जाइए बेटा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बेटा अपन लोगों ने स्टार्ट कर दी थी कल। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कल अपन लोगों ने स्टार्ट कर दी थी बेटा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कल अपन लोगों ने स्टार्ट कर दी थी। ठीक है? ये कुछ कुछ चीजें बताई थी, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक मूवमेंट, कलर। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ये हम लोगों ने बातचीत कर ली थी। ठीक है? लो स्पिन और हाई स्पिन ये हम लोगों ने बातचीत कर ली थी। ठीक है? अब आ जाओ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और हाई वीक फील्ड लिगेंड अपन लोगों ने ये बातचीत कर ली थी। ठीक है? ठीक है? अब अपन लोग बेटा यहाँ के कुछ एग्जांपल्स देखने वाले हैं और देखेंगे कि किस तरीके से आपको सवाल पूछा जाता है। ठीक है? किस तरीके से आपको सवाल पूछा जाता है। सही बोल रहे हो बेटा, सर्दी का असर आ गया है बेटा। सर्दी, सर्दी बेटा सर्दी। वाह शांति वाह, इसको कुछ ना बोलूं। वाह शांति वाह। आ जाओ बेटा, यहाँ आ जाओ बेटा। निकिल के पास 4 साइनाइड है और 2 नेगेटिव है। ठीक है? और 2 नेगेटिव है। ठीक है? यहाँ पे आ जाइए बेटा। नगमा दी क्या? अच्छा, शैम्पी। अच्छा, आ जाइए बेटा। यहाँ पे देखिए बेटा, अब देखो किस तरीके के आप लोगों को सवाल करने हैं। देखो, अगर आपसे कोई सा भी कॉम्प्लेक्स पूछ ले, उसके बाद आपसे कुछ भी पूछ सकता है। आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकता है, आपसे ज्योमेट्री पूछ सकता है, मैग्नेटिक बिहेवियर पूछ सकता है, कलर है, कलरलेस है, ये पूछ सकता है, हाई स्पिन, लो स्पिन, सारी चीजें आप लोगों से पूछी जा सकती है। ठीक है? कैसे करना है हम लोगों को? सबसे पहले हम लोग को लिगेंड देखना है। सबसे पहले हम लोग को लिगेंड देखना है। लिगेंड कौन है बेटा? साइनाइड है। लिगेंड कौन है बेटा? साइनाइड। साइनाइड वीक फील्ड लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है? ये तो बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। क्यों? 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 क्योंकि कार्बन डोनर एटम है। कार्बन डोनर एटम है। कल ही मैंने आपको समझाया कि अगर कार्बन और नाइट्रोजन डोनर एटम रहेंगे तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। ठीक है? और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये हाथों हाथ यहाँ पे हम लोग लिख के रख रहे हैं अभी, पेयरिंग इफ रिक्वायर्ड लिख के रख रहे हैं, फिर देखेंगे है ना, पेयरिंग इफ रिक्वायर्ड। अब सुनिए ध्यान से, है ना, चैट सेक्शन बंद ही रहेगी 2 मिनट के लिए, यहाँ पे देखेंगे। ठीक है? ठीक है सर। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4 है ना? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बेटा? 4 है ना? 4 कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है ये समझिए। 4 कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ये होता है कि आपको 4 एम्प्टी ऑर्बिटल्स रिक्वायर्ड है। कितने एम्प्टी ऑर्बिटल्स रिक्वायर्ड है? 4 एम्प्टी ऑर्बिटल रिक्वायर्ड है। अच्छा सर, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा तो 6 एम्प्टी ऑर्बिटल्स रिक्वायर्ड रहेंगे, तो अपन को भी 4 एम्प्टी ऑर्बिटल्स चाहिए। अब देखिए बेटा, क्या निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है? ये आपको आना चाहिए, नहीं आता तो निकाल लेना बेटा, है ना? निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका? इसमें एर्गन, एर्गन 3d8 4s0। वैसे क्या होता था? 3d8 4s2। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो बेटा, 4s से बचा क्या? 3d8। ठीक है? अब जरा अब्बा डब्बा जब्बा करो। अब्बा डब्बा जब्बा करे सर, 3d8 बना के दिखाओ। 3d8 बना के दिखाएं। हाँ, 1 2 3 4, ये देखो, अब्बा डब्बा जब्बा कर रहे हैं, अब्बा डब्बा जब्बा कर रहे हैं। ये हो गया आपका 3d8 और ये हो गया आपका
4s, ये हो गया आपका 4s खाली है। अच्छा इसके बाद आपका 4p भी तो होगा ना, अरे वो भी खाली होगा, लिख रहा हूं मैं, है ना, 4p भी तो होगा, हाँ ठीक है, वो भी खाली होगा, ठीक है सर। ये देखो ये हो गया आपका 4p, ठीक है, ये भी खाली है ना, दिस इज 3d, दिस 3d, दिस 4s, दिस इज 4p। अच्छा ये जो मैंने आपका निकेल +2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, दिस इज बिफोर लीगेंड, है ना, अभी लीगेंड का हमने कोई भी इफेक्ट देखा नहीं है, एज इट इज हमने बस क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी बिफोर लीगेंड। अब क्या होगा बेटा, अब लीगेंड अप्रोच करना स्टार्ट करेगा। लीगेंड कौन है, साइनाइड है। अब साइनाइड आ रहा है, निकेल के करीब आ रहा है, और साइनाइड क्या करेगा, लीगेंड है, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। किसको डोनेट करेगा, निकेल को डोनेट करेगा। तो चारों के चारों साइनाइड इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले हैं निकेल को। अब क्या होगा, अब क्या होगा आफ्टर लीगेंड, अब लीगेंड आ चुका है बेटा, अब लीगेंड आ चुका है पिक्चर में, है ना, निकेल क्या है बेटा +2 में। अब यहां पे देखो, इसके बाद आपका लीगेंड का काम स्टार्ट होगा, इसके बाद आपका लीगेंड का काम स्टार्ट होगा। अब लीगेंड क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है तो इसके पास क्या बेटा, डंडा है ना, डंडा है, तो ये क्या करा सकता है बेटा, पेयरिंग करवा सकता है। क्या करेगा बेटा, जोड़े बनाएगा। तो बेटा ये डंडा उठाएगा हाथ में, कहां गया हमारा डंडा, ये रहा डंडा बेटा ना, ये डंडा उठाएगा बेटा हाथ में, डंडा उठाएगा और ये बेटा इलेक्ट्रॉन को मारना स्टार्ट करेगा। क्या करेगा बेटा, पेयरिंग करना स्टार्ट करेगा। तो देखो देखो ये तो ऑलरेडी पेयर्ड है, इसको डंडा नहीं मारेगा, ये ऑलरेडी पेयर्ड है, इसको डंडा नहीं मारेगा, ये ऑलरेडी पेयर्ड है, इसको डंडा नहीं मारेगा। अब ये देखो, ये अकेला बैठा है और ये अकेला बैठा है, तो क्या करेगा बेटा, इसको डंडा मारेगा, इसको डंडा मारेगा, और डंडा ऐसा मारेगा कि ये खुद के इसके साथ पेयरिंग बना ले। मतलब क्या बना ले बेटा, जोड़े बना ले। तो यहां पे देखो बेटा, यहां पे देखो, आफ्टर आफ्टर लीगेंड क्या होगा, जोड़े बनेंगे। और जोड़े क्यों बन रहे हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है। वीक फील्ड लीगेंड होता तो जोड़े नहीं बनते। तो यहाँ पे जो 3d8 है, इलेक्ट्रॉन्स तो वही है, 3d8 ही है। तो 3d8 को कुछ इस तरीके से भरो कि सारे जोड़े बन जाए। तो ऐसे भर दो, ये देखो सारे जोड़े बन गए सर, ये देखो सारे जोड़े बन गए सर, ये देखो सर सारे जोड़े बन गए, ठीक है। और 4s तो एज इट इज खाली है, 4p भी एज इट इज खाली है। अब आपको कितने ऑर्बिटल चाहिए थे, अब आपको कितने ऑर्बिटल चाहिए थे, 4 एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए थे। तो यहाँ पे देखो 4 दिख रहे हैं, 1 2 3 4, ये 4s, ये 4p। तो कौन से मिल गए आपको, 1 2 3 4। तो 1d, 3d है ना, 1d 1s 2p, तो क्या बन गया बेटा, dsp2। यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, क्या बन गई बेटा, dsp2 बन गई। मतलब स्क्वायर प्लेनर, मतलब स्क्वायर प्लेनर आ गई ज्योमेट्री। सही है। देखो कोई भी अब और चीजें भी निकालते हैं। कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं, यहां नहीं देखना, बिफोर लीगेंड कुछ नहीं देखना हमको, सारी चीजें आफ्टर लीगेंड देखनी है। कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं, तो यहाँ पे जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या बन गया बेटा आपका, डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक बन गया। डायामैग्नेटिक बनने का मतलब क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो गया बेटा, जीरो। कलर्ड या कलरलेस, कलरलेस, क्या हो गया बेटा, कलरलेस। सही है, सही है, सही है। अच्छा लो स्पिन या हाई स्पिन, अब सुनो ध्यान से, कल मैंने एक और चीज बताई थी, लो स्पिन या हाई स्पिन। यहां देखो, अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस तो लो स्पिन होता है, और रिमेन सेम तो हाई स्पिन होता है। तो यहां पे देखो बेटा, पहले कितने थे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2। बिफोर और आफ्टर में देखना है, डिक्रीज कहां होंगे सर, रिमेन सेम कहां हो, बिफोर और आफ्टर में। पहले 2 थे, अब कितने हैं, 0 है। तो लिगेंड जब नहीं आया था तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, तो इनकी वजह से क्या थी, स्पिन थी। अब लिगेंड आ गया तो 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इनकी वजह से स्पिन नहीं है। तो स्पिन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, स्पिन डिक्रीज हो रही है। तो हम लोग एक और चीज क्या लिख सकते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। सही है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में नहीं लिखते हैं। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में नहीं लिखते हैं, वो हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ही लिखेंगे। ठीक है, ठीक है। अरे बिल्कुल थे बेटा, बिल्कुल थे, बिल्कुल थे, बिल्कुल थे, है ना। यही शानदार डाउट बेटा, शानदार डाउट, है ना सर। वाई, वाई सर dsp2, है ना सर। पहले भी तो सर 4 ऑर्बिटल थे, 1 2 3 4, सही बात है।
लेकिन अभी तक लिगेंड नहीं आया था ना आपसे बेटा। हाइब्रिडाइजेशन केवल निकल प्लस 2 की थोड़ी ना पूछी है, आप सिर्फ इस कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन पूछी है। तो लिगेंड का कुछ बिहेवियर रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा। ये मैंने बोला है बिफोर लिगेंड पिक्चर है, यहां पे अभी लिगेंड है ही नहीं, मतलब लिगेंड इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बैठा है। अब लिगेंड अप्रोच कर रहा है, क्या करने अप्रोच कर रहा है? लोन पे डोनेट करेगा। लोन पे डोनेट करेगा लिगेंड सेंट्रल मेटल को, तो लिगेंड का बिहेवियर देखोगे ना आप। लिगेंड का बिहेवियर क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो उसने क्या कराई? पेयरिंग करवाई। अब देखो कौन से चार चार ऑर्बिटल खाली हैं। अच्छा, चार ऑर्बिटल भी लोवेस्ट से हाईएस्ट एनर्जी में जाएंगे, मतलब लेफ्ट टू राइट आपको देखने कौन से चार ऑर्बिटल खाली हैं। तो लेफ्ट से राइट चलने लगे, खाली है नहीं, खाली है नहीं, खाली है नहीं, खाली है नहीं, खाली है, हाँ काउंट करो, एक खाली है, काउंट करो, काउंट करो, काउंट करो, यही खत्म हो गए चार। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था, चार ही ऑर्बिटल आपको चाहिए थे, तो क्या बन गया? एक डी, एक एस, दो पी, dsp2। लिख लिया होगा तो आगे बढ़ेंगे। लिख लिया? चलिए नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट आएंगे। यहां देखिए, यहां देखिए, यह देखिए, नेक्स्ट देखिए, यह देखिए। कोऑर्डिनेशन देखो, सबसे पहले लिगेंड है, आपको ये दे दिया, ये आपने क्या दे दिया? ये आपने दे दिया। सबसे पहले लिगेंड, लिगेंड कौन है बेटा? बी आर माइनस। लिगेंड कौन है बेटा? बी आर माइनस। कौन है बेटा ये? वीक फील्ड लिगेंड है, नो पेयरिंग। पहले ही देख लो वीक फील्ड लिगेंड क्यों है? क्योंकि हेलोजन है डोनर एटम, कोई पेयरिंग नहीं होगी। ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4 है ना? इसका मतलब क्या है? अपन को 4 एम्प्टी ऑर्बिटल्स चाहिए। अब आ जाओ बातचीत कर लेते हैं। अब यहाँ पे आइए बेटा, सबसे पहले बातचीत करते हैं बिफोर लिगेंड। बिफोर लिगेंड निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एर्गन 3d8 4s0 4p0। ठीक है, ठीक है सर। जरा अब्बा डब्बा जब्बा करो, अब्बा डब्बा जब्बा करो। अब्बा डब्बा जब्बा करें? कर लेते हैं सर, आप बोलते हो तो कर लेते हैं सर। ये रहा देखो, ये देखो 3d8 हो गया, ये 3d8 हो गया, ये 4s हो गया, ये 4p हो गया, ये 3d, ये 4s, ये 4p। सही है, सही है सर। अब आफ्टर लीगेंड बना लो, अब आफ्टर लीगेंड बना लो। अब आफ्टर लीगेंड आपका निकल तो +2 में ही है, हाँ सर। अब मेरे पास बताइए, कोई पेयरिंग हो रही है क्या? नहीं हो रही है। जब पेयरिंग नहीं हो रही है तो बिफोर लीगेंड और आफ्टर लीगेंड सेम कहानी है। कैसे? अब ये, अब इसके पास डंडा है ही नहीं, इसके पास डंडा है ही नहीं, तो ये जो पिछले केस में यहाँ पे पेयरिंग हो गई थी, यहाँ पे नहीं होगी। क्यों? डंडा नहीं है, वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं करवाएगा। तो ये एज इट इज यही आएगा, एज इट इज बेटा आपका यही आ जाएगा। आफ्टर लिगेंड भी आपकी सेम पिक्चर चलेगी, आफ्टर लिगेंड भी आपकी सेम पिक्चर चलेगी, ये सेम पिक्चर चलेगी। अब आपको कितने ऑर्बिटल चाहिए? सर 4 ऑर्बिटल चाहिए, तो गिनना स्टार्ट कर दो। लेफ्ट टू राइट खाली है क्या? नहीं। 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 खाली है, हाँ काउंट कर, एक, और ये क्या हो गया? काउंट करो, काउंट करो, है ना? एक, दो, तीन, चार, तो एक एस, तीन पी, तो क्या बन गया बेटा? sp3। sp3 है तो टेट्राहेड्रल है, ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल है। अब सब कुछ बेटा आप लोग कहां देखा करो? सब कुछ आफ्टर लिगेंड में देखा करो। हालांकि इस केस में सेम है, बिफोर और आफ्टर सेम है ना? क्योंकि पेयरिंग नहीं हो रही है। ठीक है, अब यहां पे देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो लिखो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है? ये पैरामैग्नेटिक। इसका मतलब ये क्या है बेटा? पैरामैग्नेटिक। सही है, ठीक है। वो निकालो, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालो। यहां पे निकाल लेते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट। म्यू इक्वल्स टू एन इंटू एन प्लस टू, टू इंटू टू प्लस टू, तो ये क्या बन गया बेटा? √8 BM। बोहर मैग्नेट है, सही है। पैरामैग्नेटिक है तो ये क्या रहेगा बेटा? कलर्ड रहेगा। ये क्या रहेगा बेटा? कलर्ड रहेगा, कलर्ड रहेगा। अच्छा अब देखो बेटा, स्पिन रिमेन सेम, है ना? यहाँ पे भी दो अनपेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी दो अनपेड इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम, अनपेड इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम, तो इट इज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, इट इज
हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। सही है, सही है, सही है। सर आगे वीक फील्ड लिगेंड होगा तो ऑलवेज ऐसा नहीं है, वही मैं बोल रहा हूँ, है ना, रटो नहीं। ये तो सर रट लेते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहेगा तो पेयरिंग होएगी, तो DsP2 बनेगा, लो स्पिन बनेगा, है ना। वीक फील्ड लिगेंड रहेगा तो पेयरिंग नहीं होगी, तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, sp3 रहेगा। रटोगे तो बर्बाद हो जाओगे, रटोगे तो बर्बाद हो जाओगे। बाकी आपकी मर्जी बेटा, ठीक है, रटना कुछ नहीं है, रटना कुछ नहीं है, रटना कुछ नहीं है। ठीक है, लिख लिया। इन वीक फील्ड लिगेंड देयर विल ऑलवेज बी नो पेयरिंग। वीक फील्ड लिगेंड में पेयरिंग हमेशा नहीं होगी। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पेयरिंग इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत पड़ेगी तो पेयरिंग करवाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो पेयरिंग करवाएंगे। लिख लिया है क्या? नहीं देंगे अदीबा जी, नहीं देंगे। खुश, हैप्पी। रुक जाओ एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, ध्यान दो, एक सेकंड रुकिए, है ना, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड, है। रुक जाओ ना, लिखना नहीं कुछ भी, मैं एग्जाम्पल बना रहा हूँ ना। चलिए आइए, अरे ठीक है यार। अब यहाँ देखिएगा बेटा, कुछ सीखोगे इससे ना, इसलिए ये वाला एग्जांपल लिया है। वही सारी चीजें क्या, सबसे पहले लिखो लिगेंड कौन सा है सर? H2 है लिगेंड, तो सर H2 है लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड है। क्यों? ऑक्सीजन डोनर एटम है ना। नहीं वीक फील्ड हो गया ना तो, अरे यार तो वीक फील्ड हो गया ना। स्ट्रॉन्ग फील्ड करो यार, ऐसे स्ट्रॉन्ग फील्ड करो, अमोनिया करो यहाँ पे। देखा, बोला था ना नहीं लिखना है, बोला था ना नहीं लिखना है, अमोनिया करो ऐसे, अमोनिया। ठीक है, आ जाओ यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ध्यान यहाँ लगाइएगा प्लीज, ध्यान यहाँ लगाइएगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में लिख दो पेयरिंग इफ रिक्वायर्ड, सही है। ये लिख देते हैं पेयरिंग इफ रिक्वायर्ड। अब सुनिए ध्यान से, पेयरिंग इफ रिक्वायर्ड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या लिख दीजिए, अब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है। तो सीधा सीधा इसका मतलब क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब क्या है? 6 एम्प्टी ऑर्बिटल रिक्वायर्ड, सही है। 6 एम्प्टी ऑर्बिटल रिक्वायर्ड, ठीक है। आ जाओ, मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें है बेटा? मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा +4 में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो एर्गन। वैसे क्या होता है मैंगनीज का? वैसे क्या होता है बेटा? 3d5 4s2 होता है। 4 इलेक्ट्रॉन निकालो, तो यहां 0 कर देना और 5 का कर देना 3, तो ये बन जाएगा बेटा 3d3 4s0। ये बात हो गई बिफोर लिगेंड, ये बात हो गई बिफोर लिगेंड। तो यहां पे बन गया आपका 3d3, सुनिएगा ध्यान से, 3d3 ये बन गया 1 2 3, ठीक है। ये बन गया आपका 4s, ये बन गया आपका 4p। अच्छा यहां देखो बेटा,
ये बन गया आपका 4p0। अच्छा 4d0 भी तो होगा, 4d0 भी तो होगा, 4d0 भी होगा, है ना। ये आपका बन गया 3d, ये 4s, ये 4p, ये 4d। ठीक है। अच्छा सर अभी तो आपने 4d लिख दिया सर, पहले क्यों नहीं लिखा यहाँ पे सर, यहाँ पे क्यों नहीं लिखा? यहाँ पे भी तो होगा 4d, बिल्कुल होगा, चाहो तो लिख दो 4d होगा, बिल्कुल होगा, चाहो तो यहाँ पे बना दो, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी अपन को, है ना। उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी, इसीलिए ही हमने नहीं बनाया, है ना, इसीलिए ही हमने नहीं बनाया, है ना, इसीलिए हमने नहीं बनाया। ठीक है 4d यहाँ पे भी है। ठीक है, तो 4d0 ये हो गया, सही है। अब यहाँ जाओ, बिफोर लीगेंड हम लोगों ने बातचीत कर ली, अब सर आफ्टर लीगेंड देख लेते हैं। अब हम लोग आफ्टर लीगेंड देख लेते हैं, आफ्टर लीगेंड, आफ्टर लीगेंड मैंगनीज किस में बेटा, +4 में ही है। ठीक है, अब यहां पे आइए, अब आपके पास क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग इफ रिक्वायर्ड। अब सुनिए बड़े ध्यान से, है ना, बड़े ध्यान से समझने वाली बात है इसमें। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी है, दो हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, या तो D2sp3 या फिर sp3d2, यही हो सकती है। हाँ, ये तो नहीं हो सकती D3sp2 या sp, कुछ भी और तो कुछ तो नहीं हो सकता ना, यही हो सकती है D2sp3 या sp3d2, यही हो सकती है। ठीक है, अब यहां जाओ, अब आपका मन क्या कर रहा है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है सर, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है सर, अरे सर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग करवाएगा, पेयरिंग करवाएगा तो डंडे उठाएंगे सर, डंडे उठाएंगे तो ये देखो सर, ये देखो सर, 3 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो इधर से जोड़े बनाने लग जाते हैं, जोड़े बनाने लग जाते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं, गलत है वो, है ना, वो गलत है, लेकिन फिर भी मैं आपको करके बता रहा हूँ, है ना। आपका मन क्या कर रहा है, सर ये कर देते हैं, ये कर देते हैं, ये कर देते हैं, सर ऐसा कर देते हैं, देखो ये 3D है ना, 3D है ना, 3D 3 है, तो इनको ऐसे एक तो जोड़ा बना देते हैं, चलो एक मजबूरी में खाली पड़ा रहेगा, ऐसा कर देते हैं सर, ऐसा कर देते हैं। और ये रहा सर 4s, ये गलत है, बता रहा हूं अभी क्यों गलत है, ये रहा सर 4s और ये रहा सर 4d। ठीक है, कर दिया सर आफ्टर लिगेंड। अब कितने ऑर्बिटल चाहिए, 6, तो गिनना स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6, तो डी के कितने काम आ गए, डी 3 काम आ गए, एक एस हो गया, 2 पी हो गए, D3sp2। अब ये तो गड़बड़ है, अबे ये तो हाइब्रिडाइजेशन होती नहीं कोई, ये तो हाइब्रिडाइजेशन होती नहीं कोई, तो ये चीज गलत है, ये चीज गलत है। तो यहां पे आफ्टर लिगेंड भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि देखो हमको 2D चाहिए, या तो पहले वाले के मिल जाए या बाद में वाले के मिल जाए, तो यहां पे बहुत इजीली पहले वाले के मिल रहे हैं ना। मैंने आपको क्या बोला, एम्प्टी ऑर्बिटल आप कैसे देखना स्टार्ट करोगे, लेफ्ट टू राइट देखना स्टार्ट करोगे, तो यहां पे आपको दो मजे से मिल रहे हैं ना, तो वो क्यों करवाएगा बेटा, पेयरिंग इज एक्स्ट्रा पेन। लिगेंड जब मजबूरी होती है तो ही पेयरिंग करवाता है, अगर रिक्वायरमेंट है तो ही पेयरिंग करवाएगा, यहां पे रिक्वायरमेंट नहीं है, यहां पे उसको मजे में दो एम्प्टी ऑर्बिटल वैसे ही मिल रहे हैं, तो बिफोर एंड आफ्टर हेयर रिमेन सेम, बिफोर एंड आफ्टर यहां पे सेम रहेंगे, सेम रहेंगे, है ना, नो पेयरिंग, नो पेयरिंग, यहां पे पेयरिंग नहीं होगी, नो पेयरिंग, यहां पे पेयरिंग नहीं होगी, क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हाइब्रिडाइजेशन तो क्या बन रही है, 1 2 6 ऑर्बिटल चाहिए, 2 3 4 5 6, तो क्या बन रही है बेटा, D2sp3। समझे हैं, समझे हैं, समझे हैं, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, पैरामैग्नेटिक, है ना, पैरामैग्नेटिक, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने, 3, पैरामैग्नेटिक सही है, पैरामैग्नेटिक सही है। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने, 3, 1 2 3, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, 3, अनपेड इलेक्ट्रॉन 3, तो म्यू की वैल्यू बोलो, म्यू की वैल्यू बोलो बेटो, n इंटू n प्लस 2, तो 3 + 2 कितनी आ गई, √15 बोहर मैग्नेटन, सही है। और पैरामैग्नेटिक है तो क्या रहेगा, कलर्ड रहेगा, यहीं पर ही लिख रहा हूं सारी चीजें, पैरामैग्नेटिक है तो क्या रहेगा बेटा, कलर्ड रहेगा। लो स्पिन हाई स्पिन, लो स्पिन हाई स्पिन, लो स्पिन हाई स्पिन, लो स्पिन हाई स्पिन, हाँ जी हो सकता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में भी हो सकता है, लो स्पिन हाई स्पिन, हाँ लो स्पिन हाई स्पिन, हाँ हाई स्पिन, क्यों, क्योंकि क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमेन सेम, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स रिमेन सेम, तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अच्छा इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल,
इनर ऑर्बिटल D2, पहले D आया है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, लिख लीजिए, लिख लीजिए। सही है, लिख लिया। तो पेयरिंग तभी करवानी है जब आवश्यकता पड़े। ठीक है, पेयरिंग तभी करवानी है जब आवश्यकता पड़े। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट, लास्ट एग्जांपल है। इसकी कोई ट्रिक नहीं है क्या सर? तो इसमें का सेम होगा एवरेज। हाँ बेटा, जी मेरा कंफ्यूजन चुप रहो यार। क्रोमियम तुम है तो क्या, चलिए करेंगे। कोऑर्डिनेशन से बहुत अच्छे सवाल आए थे क्या? बहुत अच्छे सवाल आए थे। ऐसा कौन सा सवाल आ गया बेटा? पूरा कर लेंगे फिर करते हैं। चलिए चलिए आइए, आ जाओ। क्या बन गया बेटा? H2 वीक फील्ड लिगेंड, नो पेयरिंग। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ठीक है, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 क्या होगा? एरागन, एरागन वैसे क्या होता है 3d5 4s1, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 3d4 4s0। सही है, 4p0 भी और 4d0 भी। ठीक है, अच्छा अब देखो डायरेक्ट करना भी सीखिए ना, हमेशा बेटा एकदम है ना गधों की तरह हम लोग पूरा पूरा लिखते रहे, एक अच्छी बात है नहीं। हमें पता है वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड में हमें पता है बिफोर एंड आफ्टर लिगेंड सेम ही तो रहेगा। क्यों दो दो बार लिखे बेटा? गधे हैं क्या हम? गधे हैं क्या हम? हैं, बताओ तुम गधे हो? गधे हो क्या तुम? नहीं ना? हाँ फिर, हाँ तो बार बार क्यों लिखे हम? बार बार क्यों लिखे भाई? हम गधे थोड़ी ना है। ठीक है, यहां आ जाओ, 1 2 3 4। अब यहां देखो, हाँ ये भी बढ़िया सवाल बन गया भाई। अब ये भी बढ़िया सवाल बन गया भाई। अब यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो। अब क्या मन कर रहा है? क्या मन कर रहा है अब हमारा? अब हमारा मन क्या कर रहा है? देखो, देखिए आपको 6 ऑर्बिटल चाहिए। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आते से ही चीजें रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। रिस्ट्रिक्ट होने का मतलब क्या है? 2 ही हाइब्रिडाइजेशन अलाउड है, या तो sp3d2 ये d2sp3 ये अलाउड है। सही बात है। या देखो इसका मतलब क्या है, सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से। नहीं नहीं, मजाक मजाक की बातें अपनी तरफ, इधर ये बातें अपनी तरफ। देखो, या तो sp3d2 जो दोनों के दोनों d ऑर्बिटल्स हैं वो बाहर वाले हैं, ठीक है,
या D2sp3, जो दोनों के दोनों ऑर्बिटल्स हैं वो पहले वाले, ऐसे ही होगा? हाँ सर। ऐसा तो नहीं होगा ना कि एक ऑर्बिटल में अंदर का ले लूं डी का और एक ऑर्बिटल में बाहर का ले लूं, जिसमें आपका इसमें भी मन भी कर रहा होगा। कैसे? यहां देखो सर, 6 ऑर्बिटल चाहिए, 6 ऑर्बिटल चाहिए। आपने हमें क्या सिखाया? लेफ्ट टू लेके राइट से 6 ऑर्बिटल गिनना स्टार्ट कर दो। तो आपका मन क्या कर रहा है? देखो देखो, ये 3D है, ये 4s है, ये 4p है, ये 4d है। तो आपका मन क्या कर रहा है? सर 1 2 3 4 5 6 ये कर रहा है। हाँ, लेकिन ये गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि इसमें एक तो आपने 3D ले लिया और एक आपने 4D ले लिया। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। या तो दोनों ही 3D के लेते, जो कि पॉसिबल नहीं है। 3D के दोनों लेना पॉसिबल है क्या? नहीं। अबे वीक फील्ड लिगेंड है, अब बोल रहे हो सर पेयरिंग करवा देते हैं। पेयरिंग नहीं कर सकता, वीक फील्ड लिगेंड है। तो 2D 3D के ऑर्बिटल खाली नहीं है, लेकिन 2 4D के तो खाली हैं। हाँ, तो 3D को मारेंगे बेटा इग्नोर। तो आंसर क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 क्या आएगा? sp3d2 क्या आएगा बेटा? ऑक्टाहेड्रल। सही है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक म्यू कितना बेटा? म्यू कितना बेटा? 4 इंटू 4 प्लस 2 कितना हो जाता है बेटा? रूट चोइस BM। कलर्ड या कलरलेस पैरामैग्नेटिक है, तो आप लोग यहाँ पे क्या लिख दो? कलर्ड लिख दो, कलर्ड लिख दो। क्या बोलेंगे बेटा? हाई स्पिन ही बोलेंगे, हाई स्पिन ही बोलेंगे बेटा। हाई स्पिन बोलेंगे ना बेटा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। क्या बन जाएगा? sp3d2। तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। सही है, सही है, सही है। सही है। बेटा हम क्या पढ़ रहे हैं? अयान जी बोल रहा है सर हमें कैसे पता चलेगा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में कब पेयरिंग करनी है? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। बेटा यही तो सिखा रहा हूं मैं, और कर क्या रहा हूं? यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो बेटा, सब समझो, है ना? आप लोग बेटा इतना ज्यादा डिफिकल्ट क्यों बना दिया है इसको? है इतना ज्यादा डिफिकल्ट बना दिया आपने, तो है ही नहीं। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना? यहाँ पे पेयरिंग हो सकती थी। देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। 4 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? DsP2 या sp3, यही होगा। क्या DsP2 हो सकती है? पहले एक बार ये चेक कर लो, क्या DsP2 हो सकती है? इधर पेयरिंग करवाई तो एक डी खाली आ गया, एक ही डी खाली चाहिए था, एक डी आ गया, तो DsP2 हो गई। ठीक है, यहाँ पे आपकी पेयरिंग हो नहीं सकती, वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पे पेयर नहीं बने, नहीं बने तो यही खाली है, यही खाली है तो यही काम में, यही में खाली है। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ आ जाओ, उसके बाद यहाँ आ जाओ, उसके बाद यहाँ आ जाओ, है ना? उसके बाद यहाँ आ जाओ। अब यहाँ पे आपका ये था 3D3 था, 3D3 था। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग करवाने में सक्षम है, लेकिन वो बोल रहा है मैं क्यों करूं पेयरिंग? पेयरिंग करके क्या मैं तुम्हें देखूं? जोड़े बन के तुम्हारी आरती उतारूं? क्या करूं? करूं क्या? करूं क्या जोड़े बनवा के तुम्हें? मेरे को 2D खाली चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो या तो sp3d2 होगा या D2sp3 होगा। मुझे 2D चाहिए, मुझे 2D मजे से वैसे ही मिल रहा है। क्यों बनाऊं तुम्हारे जोड़े? क्यों सुलगाऊं अपनी, है ना? क्यों मेरी जले? तुम्हारे जोड़े बनाऊं और मेरी जले? क्यों ऐसा मैं करूं? दो मेरे को डी मिल रहे हैं, दो मेरे को डी मिल रहा है, नहीं बना रहा पेरे। पेरे बना सकता हूं, डंडा है, डंडा उठाऊं तो बेटा डंडा बजा दूं, लेकिन डंडा क्यों बजाऊं? मेरे को जरूरत ही नहीं है। 2D खाली मिल गए, 2D खाली मिल गए, 2D खाली मिल गए। ठीक है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये आ जाइए, यहाँ पे ये आ जाइए, यहाँ पे जब ये वाटर है, अब उसके बाद डंडा ही नहीं है, पेयरिंग करा ही नहीं सकता, पेयरिंग करा ही नहीं सकता, तो एज इट इज है, एज इट इज है बाबू, एज इट इज है, एज इट इज है। ठीक है, अब आपको, अब इसमें हमने क्या सीखा? 2D चाहिए थे हमको, या तो 3D के चाहिए रहेंगे या 4D के चाहिए रहेंगे, दोनों सेम चाहिए। ऐसे नहीं चलेगा, एक 3D का एक 4D का, ऐसे नहीं चलेगा बाबू। तो क्या यहाँ पे दो 3D के हो सकते हैं? क्या यहाँ पे दो 3D के हो सकते हैं? बताइए, क्या यहाँ पे दो 3D के हो सकते हैं? नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। लेकिन क्या 4D के हो सकते हैं? दो हो सकते हैं।
4D के हो सकते हैं तो हो गए, सही है। हम्म, सही है, सही है। सर ये हुंस रूल को वैलिड नहीं कर रहा है। अरे हुंस चाचा गए, हुंस चाचा गए, ठीक है, हुंस चाचा गए बेटा, हुंस चाचा गए, ठीक है। हुंस चाचा को लेके क्यों बैठे हो? हम्म, 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 देखो क्या बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है, प्लैटिनम और पैलेडियम। क्या बोल रहा है बेटा? प्लैटिनम और पैलेडियम, है ना? प्लैटिनम हो या पैलेडियम हो और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, तो इट ऑलवेज फॉर्म्स अ स्क्वायर प्लेनर। मतलब DsP2। स्क्वायर प्लेनर का मतलब क्या? DsP2 इररिस्पेक्टिव ऑफ लिगेंड। देखिए यहां पे, देखिए जैसे निकिल प्लस टू था, निकिल प्लस टू था, तो हमने पूरा वो करा था, है ना, पूरा प्रोसेस फॉलो करा था, उसके बाद बेटा आपका DsP2 निकल के आया। निकिल प्लस टू था, हमने पूरा प्रोसेस फॉलो करा था, उसके बाद sp3 निकल के आया। प्लैटिनम और पैलेडियम है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, आंख बंद करके इररिस्पेक्टिव ऑफ लिगेंड। मतलब यहां देखो, प्लैटिनम, सपोज करो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। सर कुछ लिखूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं? कुछ मत लिखो, सीधा स्क्वायर प्लेन लिख दे, DsP2, ठीक है। सर प्लैटिनम है विद वीक फील्ड लिगेंड, देखो हेलोजन डोनर एटम है, कुछ नहीं, प्लैटिनम है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, हाँ, तो सीधा स्क्वायर प्लेन, कुछ नहीं, समझे? पैलेडियम है, हाँ, NH3 होल 4 2 प्लस, क्या है? पैलेडियम है, हाँ, कोई सा भी लिगेंड हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, स्क्वायर प्लेनर, सही है, सही है, सही है। प्लैटिनम पैलेडियम कुछ भी हो, आपका काम बन जाएगा, आपका काम बन जाएगा। और देखो बेटा, ऑक्सलेट आयन, ऑक्सलेट आयन OX2 माइनस, अरे एंगल, सब के सब एंगल हो तुम। ऑक्सलेट आयन OX2 माइनस विद कोबाल्ट प्लस 3, विद कोबाल्ट, विद कोबाल्ट प्लस 3, बिहेव एज, बिहेव एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है, एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है, एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है। देखो ऑक्सिलेट क्या होता है, ऑक्सिलेट क्या होता है, ऑक्सिलेट सर ये होता है, ऑक्सिलेट क्या होता है, ये होता है, देखो ऑक्सिलेट ये होता है, यहाँ पर डोनर एटम ऑक्सीजन होते हैं, डोनर एटम ऑक्सीजन है तो वीक फील्ड लिगेंड होना चाहिए था, डोनर एटम ऑक्सीजन है तो वीक फील्ड लिगेंड होना चाहिए था, हाँ, लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है कोबाल्ट प्लस 3 का, कोबाल्ट प्लस 3 का, ठीक है, ठीक है, चलिए बेटा। वाह 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 शैम्पी वाह, वाह 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 शैम्पी वाह, वाह वाह शैम्पी वाह। लिख लिया, लिख लिया है, ठीक है, ठीक है, लिखिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी,
वीवीडी खत्म होती है, देखिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपका चैप्टर है बेटा, कल नहीं तो 1 से 1.5 क्लास में आपका चैप्टर भी फिनिश है ना। देखिए बेटा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, बेटा कोर्स खत्म होने वाला है। ये फील आ रही है नहीं आ रही है? हम्म, कोर्स खत्म होने वाला है, फील आ रही है नहीं आ रही है? नींद आ रही है? हम्म 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 कोर्स खत्म होने वाला है वो। हम्म 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 डर नहीं लग रहा? अच्छा, डर नहीं लग रहा? हम्म, भाई पता नहीं यार, एक्चुअली चाय नहीं गई है ना ढंग से यार, चाय नहीं गई है ढंग से। चाय नहीं गई है बेटा ढंग से। बेला जी, देखिए आप पढ़ेंगे तो माइंड डाइवर्ट होगा बल्कि, है ना। अगर हम उसी लूप में रहेंगे तो दिक्कत आएगी, है ना। है ना, पढ़ेंगे तो थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट होगा। और अगर हो सके तो 1 आध महीने के लिए अगर आप कोई लाइब्रेरी ज्वाइन कर सके, है ना, जिसमें थोड़ा सा हम बाहर निकलें, एनवायरनमेंट चेंज हो हमारा, तो वो सही रहेगा, है ना। अगर लाइब्रेरी देखो, मैं सबके लिए ये बोल रहा हूँ, अगर आप लोग लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं, लाइब्रेरी में जाके पढ़ सकते हैं, तो वो 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 ठीक ठीक चॉइस है, मतलब ऐसी बुरी चॉइस नहीं है। अगर आप लाइब्रेरी में जाके पढ़ सकते हैं तो वो एक ठीक चॉइस है, लेकिन प्रोवाइडेड आप वहां जाके पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखो घर में तो ऐसा हर किसी के ही रहता है यार, है ना। घर में तो माहौल कभी कैसा, है ना, कभी किसी में अनबन हो जाती है ना, कभी कोई काम आ जाता है, कभी कोई रिश्तेदार आ जाते हैं, है ना। हाँ, तो घर में तो देखो ये सारी चीजें चलती ही हैं, और ये चलेंगी ही, आज भी चलेंगी। जब तुम बड़े हो जाओगे तो अलग चीजें चलेंगी, है ना, उससे और बड़े हो जाओगे तो और अलग चीजें चलेंगी, ठीक है। लेकिन अगर आसपास कोई लाइब्रेरी आप ज्वाइन कर सकते हो, है ना, डिसेंट सी लाइब्रेरी। अभी तो देखो गर्मियां भी नहीं है, अभी तो आप लोग, अभी तो सही है चीज, है ना। गर्मियों में तो क्या होता है फिर, वो सफोकेशन और एसी वेसी वाली भी चीजें होती हैं, है ना। अभी तो आप गर्मियां भी जैसे नहीं आ रही हैं, तो 3 4 महीने के लिए भी अगर आप लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं तो वहां पे एक सही पढ़ाई हो जाती है ना। आप सुबह निकल गए, या तो क्लासेस करके निकल गए, क्लासेस घर में ले ली, है ना, या वहीं जाके क्लासेस ले ली, जैसा आपको सही लगे, चले गए, 5 6 घंटे भी वहां पे बैठे, तो इफेक्टिव स्टडी अच्छी निकल जाती है वहां पे, है ना। हाँ, घर में तो बेटा चीजें रहती हैं देखो, है ना। घर में तो कभी कोई आपको काम बोल देगा,
कभी बेटा भैया से लड़ाई हो गई, कभी मम्मी पापा से लड़ाई हो गई, कभी मम्मी पापा की ही आपस में लड़ाई हो गई, है ना, है ना। जॉइंट फैमिली है तो फिर तो और भी लोग रहते हैं तो और भी चीजें हो सकती हैं। तो देख लो, ठीक है, ठीक है, चलिए बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। बंद आप पढ़े, अपन आ जाओ। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, आइए बेटा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यहाँ पे आएंगे बेटा, है ना। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यहाँ पे आ जाओ बेटा। देखो क्या बोल रहे हैं बेटा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हम लोग बोल रहे हैं, देखो हमको पता है जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उसमें एक सेंट्रल मेटल होता है और बहुत बहुत सारे क्या होता है, लिगेंड्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेंट्रल मेटल और लिगेंड में जो इंटरैक्शन है, सेंट्रल मेटल और लिगेंड में जो इंटरैक्शन है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर का होता है। ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बोल रही है, ठीक है। सुन लीजिए, बस सुन लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर का होता है, ठीक है। और जो अनायनिक लिगेंड है वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, न्यूट्रल लिगेंड है वो डाइपोल की तरह बिहेव करता है। ऐसा सुन लीजिए बस आप, ठीक है। अब कहानी अभी स्टार्ट होगी, है ना, कहानी अभी स्टार्ट होगी, ठीक है। दिस इज इंटरैक्शन, इंटरैक्शन बिटवीन सेंट्रल मेटल एंड लिगेंड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर, ठीक है। लिख लिया हो तो अपन लोग आगे बढ़ेंगे, लिख लिया होगा तो अपन लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लिख लिया हो तो अपन लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब आइए बेटा, यहां पे हमको सीखना क्या है ना। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जो चीज हमको सीखना है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जो चीज हमको सीखना है वो सीखनी है बेटा, वो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जो ये वाला पॉइंट हम लोग लिख रहे हैं ये चीज इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहे हैं हम लोग, डी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल, यहां पे देखिए सेंट्रल मेटल लूज डीजेनरेसी। कैसे होगी अभी बातचीत करेंगे हम लोग, लूज डीजेनरेसी, डीजेनरेसी, डीजेनरेसी लूज करते हैं। क्या बोलना चाह रहे हैं सर, क्या बोलना चाह रहे हैं सर, ये बताइए। देखिए हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोगों ने ध्यान यहाँ लगाएंगे बेटा, पेन वेन छोड़ देंगे, ध्यान यहाँ लगाएंगे बेटा, पेन वेन छोड़ देंगे और जोक तो बिल्कुल भी मानने की कोशिश नहीं करेंगे। यहाँ पे आइए, हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक चीज पढ़ी थी, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्या पढ़ा था, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्या होते हैं बेटा डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं ऐसे ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी, हैविंग सेम एनर्जी, ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी क्या हो, सेम हो। ऐसे ऑर्बिटल्स जिसकी एनर्जी क्या हो बेटा, सेम हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या बोल रहा है, इट विल लूज इट्स डीजेनरेसी। मतलब यहां पे अगर मैं डी ऑर्बिटल की बात करूं, किसकी बातचीत कर रहे हैं, डी ऑर्बिटल की। तो डी ऑर्बिटल देखो कुछ ऐसे होते हैं, डी ऑर्बिटल देखो कुछ ऐसे होते हैं, ये रहा आपका डी ऑर्बिटल, ये रहा आपका डी ऑर्बिटल। कितने होते हैं डी ऑर्बिटल सर, 5 होते हैं। डी ऑर्बिटल कितने होते हैं बेटा, 5 ऑर्बिटल होते हैं। 5 ऑर्बिटल आपके दो तरीके के होते हैं। अगर आप पन्ने पलट के देखोगे, पुरानी बातों पे जाओगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर में जाओगे, तो वहां पे मैंने आपको बताया है कि डी ऑर्बिटल दो तरीके के होते हैं। डी ऑर्बिटल दो तरीके के होते हैं, एक होता है बेटा आपका नॉन एक्सियल ऑर्बिटल, एक होते हैं नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। ये होते हैं आपके 3, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ठीक है। ये 3 होते हैं, ये 3 होते हैं, डी में से 3 होते हैं नॉन एक्सियल। हाँ, और 2 होते हैं बेटा आपके एक्सियल, 2 होते हैं आपके एक्सियल। एक्सियल कौन कौन से होते हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। ये तो ये आपका रहता है, ये आपका रहता है। अब ये जो 5 ऑर्बिटल्स थे अपनी डीजेनरेसी लूज कर देंगे, मतलब ये जो 5 ऑर्बिटल थे ये 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएंगे, 3 और 2 के 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएंगे। 3 ऑर्बिटल एक जगह चले जाएंगे, 2 ऑर्बिटल एक जगह चले जाएंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो डी ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, लूज करते हैं डीजेनरेसी। कैसे लूज करते हैं वो हम लोग अभी बातचीत करेंगे, कैसे लूज करते हैं वो हम लोग बातचीत करेंगे। लिख लिया होगा तो आगे बढ़ेंगे बेटा, लिख लिया तो लिख लिया होगा तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लिखेंगे बेटा, आगे लिखेंगे।
आपने बोला पेन रख दो, अरे मैंने तो बोला था पढ़ाई भी स्टार्ट कर दो। नेजुको जी, उस बात पे तो ध्यान नहीं दिया आपने। अब लिखे बेटा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। देखो अगेन हमारे लिए वही चीजें इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ठीक है। ठीक है, आइए पहले हम लोग बातचीत कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। आ जाओ यहां पे देखिए बेटा, यहां पे देखिए, और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 समझ में आ गया तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 अपने आप समझ में आ जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 समझ में आ गया, ठीक है। आइए बेटा, है ना, अभी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बातचीत हम लोग कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 समझ में आ गया तो आपको आपको 4 भी हमारा समझ में आया, और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, 6 है। इस केस में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, 6 है, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं बेटा, केमिस्ट्री पढ़ना ही छोड़ दीजिए ना। रिया जी, ओ जी रिया दुबे जी, केमिस्ट्री पढ़ना ही छोड़ दीजिए बेटा। सर अभी ये है, फिर वो है, उसके साथ सर वो है, और फिर सर वो हो जाएगा सर, है ना। तो सर आप छोड़ दीजिए सर, क्योंकि सर वो तो वो है, लेकिन सर आप छोड़ दीजिए सर, आप छोड़ दो ना बेटा। तुम तो बेटा एनटीए को चिट्ठी लिख दो बेटा, तुम तो बेटा एनटीए को चिट्ठी लिख दो, एनटीए को चिट्ठी लिख दो कि केमिस्ट्री हटाई दो। हम भी बेटा, हमारा भी हो गया है अब, हमारा भी हो गया है बेटा, है ना, हमारा भी हो गया बेटा। तुम तो लिख दो, लिख दो बेटा, लिख दो, लिख दो, लिख दो, खत्म करो बेटा, किस्सा ही खत्म करो, हाँ ठीक है। तुम तो हिस्ट्री ज्योग्राफी लेके आओ उस पर। ये क्या बन गया भाई, ये क्या बन रहा है बेटा, ये बावड़ा हो गया एक तो यार। अबे पागल है क्या, क्या बना रहा है, बन गई। यहाँ जाओ। यार ये क्या हो गया है यार, बहुत ही घटिया हो गया है भैया, इसका सब्सक्रिप्शन छोड़ना पड़ेगा, गुड नोट्स का। बहुत ही घटिया हो गया बेटा, ये तो बहुत ही घटिया हो गया। आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ यहाँ पे, आइए बेटा। हर कोई बेटा गुड नोट्स यूज करता है, आईपैड पे जो भी पढ़ाता है ना वो गुड नोट्स यूज करता है। यहाँ पे आइए, देखिए क्या बोल रहा है ना, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्या बोल रहा है, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लिगेंड अप्रोच सेंट्रल मेटल टुवर्ड्स एक्सिस। मैंने बेटा 3 एक्सिस बना दी है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है। सेंटर पे, ओरिजिन पे आपका कौन बैठा हुआ है, ओरिजिन पे ऐसा मान लेते हैं कि आप लोगों का सेंट्रल मेटल बैठा हुआ है, ठीक है। अब सेंट्रल मेटल ये रहा बीच में, सेंट्रल मेटल ये रहा बीच में, है ना, सेंट्रल मेटल आप लोगों का ये रहा। अब सेंट्रल मेटल बीच में होता है तो इसका ये करता क्या है, लिगेंड से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, लिगेंड आ रहे हैं, ठीक है। और यहां पे क्या बोल रहे हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड कहां से आते हैं, एक्सेस के थ्रू आते हैं, तो ये यहां से लिगेंड आएगा, यहां से लिगेंड आएगा। देखो अगर मैं लिगेंड बनाना चाहूं, मैं लिगेंड बनाना चाहूं तो यहां से लिगेंड आएगा, देखो ये लिगेंड आ रहा है, ये लिगेंड आ रहा है, एक्सेस के थ्रू से आ रहा है, ये लिगेंड 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 आ रहा है। एक्सेस के थ्रू क्या कर रहा है, लिगेंड आ रहा है, और लिगेंड आएगा तो क्या करेगा बेटा, शक्ल देखेगा क्या, शक्ल नहीं देखेगा बेटा, शक्ल नहीं देखेगा, क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, आपके इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट करा, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट करा, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट करा, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट करा, ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट करा, इसने भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो ऑक्टाहेड्रल की शेप बननी चाहिए, शेप बन रही है ऑक्टाहेड्रल की, कैसे, ये देखो स्क्वायर, स्क्वायर दिख गया, स्क्वायर रेक्टेंगल एक ही बात है, स्क्वायर दिख गया, स्क्वायर दिख गया, हाँ, प्लेनर एक ऊपर एक नीचे, दिख गया ऑक्टाहेड्रल, दिख गया ऑक्टाहेड्रल। अबे दिखाया नहीं, दिखाया है, एक ये, एक ये, एक ये। तो अगर लिगेंड एक्सिस की तरफ से आ रहे हैं,
अगर लिगेंड एक्सिस की तरफ से आ रहे हैं तो जो मेटल के सेंट्रल मेटल के एक्सियल ऑर्बिटल्स होंगे क्या उनको रिपल्शन ज्यादा मिलेगा? ये एक्सिस पर ही है और लिगेंड भी कहां आ रहा है? एक्सिस से ही आ रहा है। तो क्या यहां पे मैं बोल सकता हूं देयरफॉर एक्सियल ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल फेस मोर रिपल्शन है ना? तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर को ज्यादा रिपल्शन फेस करना पड़ेगा। सही बात है, सही बात है, सही बात है। सही है सर, सही है सर। लिख लिया होगा तो आगे बढ़ेंगे। अब अपन लोग पूरा एनर्जी डायग्राम बनाएंगे। लिख लिया होगा तो अपन लोग आगे बढ़ेंगे। आ जाओ, आ जाओ, यहां पे देखो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो। अरे कोई बात नहीं रिया जी, क्या हो गया यार? अरे क्या हो गया? ऐसे मजाक मजाक में मजाक ही कर रहा था यार मैं भी। कोई बात नहीं यार रिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आ जाओ, यह देखो एनर्जी। ठीक है, यहां से एनर्जी क्या कर रही है? डाउन टू अपवर्ड्स एनर्जी क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। पहले क्या है बेटा? पिक्चर। अब यहाँ देखो, यहाँ देखो बेटा, पिक्चर चल रही है बेटा, पिक्चर अच्छे से पिक्चर चलाओ। पिक्चर चल रही है बेटा, पिक्चर क्या है? पिक्चर ये है कि पहले आपके, अबे यार ये तो बड़ा डिफिकल्ट है यार। पिक्चर क्या है? पिक्चर ये है कि पहले आपके क्या थे? 5 डी जनरेट ऑर्बिटल्स थे। यहाँ देखो, 5 डी जनरेट ऑर्बिटल्स है। देखो ये रहे आपके 5 डी जनरेट ऑर्बिटल्स, 5 डी जनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है सर, ठीक है सर। अभी लिगेंड आया है क्या? अभी लिगेंड आया है क्या? अभी लिगेंड आया है क्या? नहीं। इन एब्सेंस ऑफ लिगेंड, कोई लिगेंड नहीं है अभी, कोई लिगेंड नहीं है अभी। ठीक है, अब क्या करा? लिगेंड ने अप्रोच करना स्टार्ट करा। अब क्या करा? देखो लिगेंड यहां पे क्या था? पहले इनफाइनाइट पे था। यहां पे क्या था? इनफाइनाइट पे था। यहां पे क्या था? इनफाइनाइट पे था। अगर इनफाइनाइट पे लिगेंड है तो उसका कोई भी इंपैक्ट नहीं, उसका कोई भी इंपैक्ट नहीं। अब क्या कर रहा है? लिगेंड धीरे धीरे आ रहा है, लिगेंड धीरे धीरे अप्रोच कर रहा है सेंट्रल मेटल को। लिगेंड धीरे धीरे अप्रोच कर रहा है सेंट्रल मेटल को। कहां से कर रहा है? एक्सेस के थ्रू। कहां से कर रहा है? एक्सेस के थ्रू। तो लिगेंड और सेंट्रल मेटल में रिपल्शन होना स्टार्ट होगी, क्योंकि देखो सेंट्रल मेटल के पास भी तो इलेक्ट्रॉन्स है ही ना। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, है ना? इसके पास भी तो इलेक्ट्रॉन्स है ही। हाँ, और लिगेंड के पास तो इलेक्ट्रॉन होते ही हैं, इसको तो डोनेट ही करने इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है। क्या तो क्या दोनों के बीच में तकरारें होंगी? क्या दोनों के बीच में लड़ाइयां होंगी? होंगी। तो रिपल्शंस होंगे, रिपल्शंस होंगे तो एनर्जी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। एनर्जी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। तो एनर्जी इंक्रीज कर गई और इस सब की एनर्जी क्या कर गई? बढ़ गई। देखो सबकी एनर्जी क्या कर गई? बढ़ गई। लेकिन क्या अभी भी डीजेनरेसी लूज हुई है? क्या अभी भी, इसको चाहो तो रुको, है ना, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लो। क्या अभी भी डीजेनरेसी लूज हुई है? तो आंसर इज नो। डीजेनरेसी अभी भी लूज नहीं हुई है। तो यहां पे अगेन मैं क्या लिखूंगा? 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। लेकिन अब क्या है बेटा? इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड, इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड। लिगेंड है अब, लिगेंड है अब। ठीक है, लेकिन डीजेनरेसी अभी भी है। डीजेनरेसी मतलब देखो पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है? सेम। पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है? सेम है। अब क्या होगा? अब लिगेंड आ गया, अब लिगेंड आ गया सर, लिगेंड आ गया, लिगेंड आ गया, 6 लिगेंड आ गए। हाँ। अब क्या कर रहा है? लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। अब जैसे ही लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो ये जो 5 डी जनरेट ऑर्बिटल्स हैं ये टूट जाते हैं, ये 2 ग्रुप्स में टूट जाते हैं। अब डीजेनरेसी लूज होती है, यहां से डीजेनरेसी लूज होती है, यहां से डीजेनरेसी लूज होती है।
ठीक है, यहां से डीजेनरेसी लूज होती है और यहां पे आपके दो ग्रुप बन जाते हैं, एक दो ऑर्बिटल का, ठीक है, और एक आपका तीन ऑर्बिटल का। ठीक है, आ जाओ यहां पे देखो, यहां पे एक आपका दो ऑर्बिटल का जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा ये अच्छा, अब यहां पे देखिए, सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से, ये ऊपर ऊपर जो गया उसको ज्यादा रिपल्शंस मिले, उसकी एनर्जी क्या करके बढ़ गई ना। ये जो 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स थे, एक ग्रुप तो कहां गया, ऊपर गया, एक ग्रुप कहां गया, नीचे गया। जो ऊपर ग्रुप गया उसकी एनर्जी क्या कर गई, बढ़ गई। एनर्जी बढ़ गई तो स्टेबिलिटी क्या हो गई होगी, कम हो गई होगी। रिपल्शंस क्या मिले होंगे, ज्यादा मिले होंगे। रिपल्शन ज्यादा मिले होंगे तभी तो एनर्जी बढ़ी होगी, तभी तो स्टेबिलिटी कम हुई होगी। तो इनको रिपल्शन ज्यादा मिले हैं। ज्यादा रिपल्शन किसको मिले थे, एक्सियल वालों को, क्योंकि ऑर्बिटल एक्सिस से आ रहा था, क्योंकि ऑर्बिटल एक्सिस से आ रहा था। तो एक्सियल ऑर्बिटल्स को ज्यादा रिपल्शन फेस करने पड़ते हैं, उनकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है। तो ये जो ऊपर गए हैं ये कौन है बाबू, ये है आपके एक्सियल ऑर्बिटल्स। एक्सियल ऑर्बिटल्स, और इनको प्यार से क्या बोलते हैं बेटा, ईजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईजी। तो ये कौन है बेटा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ऊपर गया। जिनको कम रिपल्शन मिले उनकी एनर्जी कम हो गई। तो ये कौन है बेटा, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। नॉन एक्सियल, इनको प्यार से क्या बोलते हैं बेटा, T2G। T2G ये कौन है बेटा, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी जेड एक्स। नॉन एक्सियल वाले, नॉन एक्सियल वाले, नॉन एक्सियल वाले। देखो पहले एनर्जी सबसे मिनिमम थी जब लिगेंड था ही नहीं। लिगेंड जब आया तो सबकी एनर्जी इंक्रीज हो गई, पांचों की एनर्जी इंक्रीज हो गई। अभी भी डीजेनरेसी मेंटेन्ड है। फिर जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करा लिगेंड ने तो वो दो पेयर में डिवाइड हो गया। और इस लेवल को क्या बोलते हैं, इस लेवल को क्या बोलते हैं, इस लेवल को क्या बोलते हैं, कौन सा लेवल है ये, कौन सा लेवल है, जो बेस से, जब लिगेंड नहीं था और जब लिगेंड आया, जब लिगेंड नहीं था जब लिगेंड आया उससे जो एनर्जी बढ़ी, इसको क्या बोलते हैं बेटा, बैरी सेंटर। इसको क्या बोलते हैं बेटा, बैरी सेंटर, बैरी सेंटर। ठीक है, अब यहां देखो, अब यहां देखो, अब यहां देखो, अब यहां देखो, यहां देखो, ये देखो, देखो अब ये जो गैप है Eg और T2G के बीच में, अब ये जो गैप है Eg और T2G के बीच में, इसको बोलते हैं बेटा डेल्टा नॉट। ये जो गैप है ना Eg और T2G के बीच में, इस एनर्जी गैप को क्या बोलते हैं, डेल्टा नॉट। डेल्टा नॉट क्या है बेटा, डेल्टा नॉट है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, CFSE, CFSE। ठीक है, और यहां देखो बेटा, यहां देखो बेटा, यहां देखो, तो ये जो बैरी सेंटर है इसके ऊपर, अब यहां देखो, यहां पे देखो, जो बैरी सेंटर और जो Eg है, ये एनर्जी गैप कितना है सर, बैरी सेंटर से Eg तक का ये एनर्जी गैप कितना है, ये आपका +3.5 डेल्टा नॉट या फिर +0.6 डेल्टा नॉट। प्लस क्यों, क्योंकि बैरी सेंटर के ऊपर है तो प्लस लगाया। 3/5, 3/5 को सॉल्व करोगे तो 0.6 आएगा। और बैरी सेंटर से नीचे कौन है, T2G है। बैरी सेंटर से नीचे कौन है बेटा, T2G है ना, T2G है। तो यहां पे आपका ये वाला गैप कितना है, ये वाला, अब नीचे है तो माइनस आएगा, -2/5 डेल्टा नॉट या फिर -0.4 डेल्टा नॉट। माइनस क्यों, क्योंकि बैरी सेंटर के नीचे है, बैरी सेंटर के नीचे है। हम्म, ठीक है, ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, ठीक है, कोई चक्कर नहीं, आज के लिए इतना ही। हाँ,
टेस्ट कब है बेटा? टेस्ट कब है? 2 को है, माइनर है, माइनर माइनर है, माइनर। हाँ तो सॉल्यूशंस अब तो 12th पे आ गए ना, सॉल्यूशंस ले लो, सॉल्यूशंस ले लो, ठीक है, ठीक है, चलिए, ऑल राइट, थैंक यू, 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 है ना, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ठीक है, चलिए, कल मिले, 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 कल मिलते हैं, ठीक है, कल मिलते हैं, ठीक है, कल मिलते हैं अपन लोग 10 बजे, ठीक है, चलिए, YouTube के बारे में प्लीज टेंशन मत लीजिए आप लोग, आई होप आप लोगों का रिवीजन हो गया होगा, है ना, आई होप आप लोग का रिवीजन हो गया होगा। यूट्यूब पे भी बेटा प्रैक्टिस सेशन आएंगे ही आएंगे, आपको एक बार बोल दिया है तो वो पक्का आएंगे, ठीक है, पक्का आएंगे, आप उसकी बात की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है, अपन देख लेंगे। बैरी सेंटर पर एनर्जी जीरो होगी क्या? नहीं, जीरो कहाँ है बेटा एनर्जी, नहीं बेटा नहीं, नहीं बेटा नहीं, ठीक है, हाँ लेकिन इसको रेफरेंस पॉइंट हमने जरूर माना है, बैरी सेंटर को हमने रेफरेंस पॉइंट जरूर माना है, इसके ऊपर प्लस माना है, इसके नीचे माइनस माना है ना, ठीक है, हाँ प्लानर दे देंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, चलिए, थैंक यू, 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 बाय 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 बाय।